सो हेलो गाइज, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बुक सजेशंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे के सारे स्टूडेंट बेटर होंगे, आप लोग की एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आज यहाँ पे आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर कक्षा 10 विषय विज्ञान भौतिकी का लेकर के आया हूँ। ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो मैं पिछले दिन आप लोगों को बताया था 20 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक का मैं आज आंसर लेकर के आया हूँ। जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे 20 टॉप मोस्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट का, वो स्टूडेंट अभी उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का अपना टॉपिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग का प्रकाश के परावर्तन के नियमों के लिए, ठीक है ना। तो मैं इसके साथ में क्या लेकर के आएंगे, प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं या फिर उसे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो, अगर उसके साथ फिगर को ड्रॉ कर दिए, तो फिगर ड्रॉ करने से क्या होता है ना कि क्वेश्चन के स्टैंडर्ड लेवल बढ़ जाते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लेवल ही बढ़ जाता है और उससे मार्क्स अधिक आपको मिलने की चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हम लोग का, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। पहला कौन सा है, आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग प्रिज्म क्या है। नेक्स्ट क्या हम लोग देखेंगे, प्रिज्म क्या है। तो नेक्स्ट का क्वेश्चन का आंसर होगा हम लोग का, प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इसे ही क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म का ये वाला फिगर हो गया हम लोग का, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ ले जाते हैं। चलिए इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो हम लोग अब आज के नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अब हम लोग बढ़ रहे हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश की किरण, देखिए मैं इस क्वेश्चन के साथ भी आप लोग के लिए फिगर लेकर के आऊँ, ठीक है ना। क्वेश्चन में आप लोग फिगर जरूर बनाए, ओके। क्वेश्चन में फिगर बनाने से उसकी स्टैंडर्ड लेवल बढ़ जाती है। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए जिस क्वेश्चन में आप लोग फिगर डाल रहे हैं वो जरूर से जरूर, मतलब जिस क्वेश्चन में आप लोग फिगर बन सकता है तो उस फिगर को जरूर बनाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का फिगर हो गया, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजर रही है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और ये रंग को आप लोगों को क्या करना है, याद करके रखना है, ठीक है। ये जो 7 कलर है इसका आप लोग को क्रम याद रखना है, ठीक है ना, कि कौन सा कलर पहले आता है, कौन सा कलर सबसे लास्ट में आता है। इससे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग के बनते हैं, तो इस कलर को आप लोग याद रखना है। सबसे फर्स्ट आता है लाल, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी, फिर बैगनी आता है। सबसे लास्ट में बैगनी और सबसे फर्स्ट में कौन सा आता है, लाल आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देखेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन से आप लोग क्या समझते हैं, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन क्या होती है। तो चलिए देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में बिखर जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसमें भी मैं कुछ फिगर बना करके लाया हूँ। जैसा कि आप लोग देखे थे पहले क्वेश्चंस के आंसर में, क्वेश्चंस में क्या बोला गया था कि जब श्वेत प्रकाश की किरण ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में क्या हो जाता है, बिखर जाता है, ठीक ना। स्कैटर्ड लाइट, प्रकाश जिसको कहते हैं, ठीक ना, स्कैटर्ड लाइट, ये सभी दिशाओं में बिखर जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रकाश के प्रकीर्णन का फिगर। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हम लोग का है, विद्युत धारा की प्रबलता क्या होती है या फिर विद्युत धारा की प्रबलता से आप लोग क्या समझते हैं। किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता उस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है। यदि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है, अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकंड होता है, ठीक है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है हमारा, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ये पॉइंट लिखना जरूरी है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग अब चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का, साफ चित्र द्वारा दीर्घ दृष्टि दोष का वर्णन करें, ठीक ना। दीर्घ दृष्टि दोष को हम लोग दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। दीर्घ दृष्टि दोष को दूरदृष्टिता भी कहा जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है।
तो दीर्घ दृष्टि दोष के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हम लोग समझ ले कि दीर्घ दृष्टि दोष होता क्या है। अब इसके होने के कारण, अगर कोई सा भी बीमारी हम लोग को हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा, तो उस कारण को हम लोग देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना। दूसरा है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ये कारण लिखना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए क्वेश्चंस के आंसर को लिखने का ये हो गया तरीका, यही इसी ट्रेंड में आप लोग को आंसर्स को देना है एग्जाम में, ठीक है ना, ताकि एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। और आप लोग को एग्जाम जैसे जैसे अब नजदीक आ रहा है ना, तो जो क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर कर चुके हैं उस क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस जितने अधिक से अधिक कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को लिखना है, ठीक है ना। तो लिखने की प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें। और प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चंस जो मैं अभी आप लोग को पहले बता चुका था, अगर 2022 में एग्जामिनेशन आप लोग के, तो उससे पहले आप लोग 2018, 2020, 2016 और 2014 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आप लोग जरूर से जरूर कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसके निवारण, मतलब कि इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर कोई सा भी डिजीज हो रहा है तो उससे हम लोग बचने का कुछ ना कुछ तो उपाय होगा। तो अब देखिए निवारण या फिर उपचार। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का प्रयोग कर संशोधित किया जा सकता है। यह वह सही ट्रेंड लिखने का। इस दोष को मतलब दूरदृष्टि दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का प्रयोग कर संशोधित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आंसर। तो अब देखते हैं, जैसे मैं बताया था आप लोग को सिर्फ साफ चित्र द्वारा, ठीक है ना, इसका मतलब कि फिगर भी देना। तो चलिए देखते हैं फिगर इसका किस तरीके से बनता है। तो इसका फिगर हो गया दूरदृष्टि दोष को या फिर दीर्घ दृष्टि दोष को फिगर, उसका उत्तल लेंस के देखिए चित्र जब बना ले आप लोग फिगर, तो उसमें आप लोग जरूर लिखे कि ये कौन सी चीज का फिगर है। तो इस तरीके से लिखना है कि उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग कर दूरदृष्टि दोष का संशोधन, ठीक है ना, उसको उपचार जो किया जा रहा है। अब देखें आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बात आप लोग को बतानी थी कि अगर आप लोग को इस सारे के आंसर का पीडीएफ फॉर्म में आंसर चाहिए, ठीक है ना, पीडीएफ फॉर्म में अगर इन सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का विद्युत मोटर का सिद्धांत सहित कार्यविधि या फिर कार्यविधि का वर्णन करने के लिए ये क्वेश्चंस मैं डाला था पिछले दिन। तो देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चंस। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर होता है, ठीक है ना। देखिए ऑब्जेक्टिव में भी एक ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में जो रूपांतरण होता है वो किस मतलब कि कैसे होता है, ठीक है ना, वो किस चीज में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर में होता है, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में होता है। अब देखिए विद्युत मोटर का ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग का, देखिए इसका फिगर किस तरीके से बनता है। ये हो गया विद्युत मोटर का क्या फिगर। तो ये सारे के अगर क्वेश्चंस का आंसर चाहिए आपको तो पीडीएफ फॉर्म में आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां पर से आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी क्रियाविधि क्या क्या होंगी और इसके कौन कौन से इसकी किस तरीके से ये काम करता है उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते की कोशिश करेंगे हम लोग। चलिए अब देखेंगे ये किस सिद्धांत पर काम ही करता है, ठीक है ना, किस सिद्धांत पर ये वर्क करता है। जब किसी कुंडली को चुंबक के क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह अपने अक्ष पर घूमने लगती है। धारावाही तार पर बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से प्राप्त होती है। देखिए क्वेश्चंस का आंसर आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब इसे आप फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सिंपल है और ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको आप लोग जरूर प्रिपेयर कर लें और अगर किसी क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको लिखने की अधिक प्रैक्टिस करें। चलिए देखते हैं इसका संरचना कैसे होती है, ठीक है ना, ये बनता कैसे है। इसके संरचना को देखेंगे कोशिश करेंगे हम लोग। संरचना इसका विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। यह कुंडली किसी चुंबक के क्षेत्र के ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी होती है कि इसकी भुजा AB तथा CD चुंबक के क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहे। कुंडली के 2 अर्धभागों की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है तथा धुरी से जुड़ी होती है। फिगर में मैं बनाया हूं, ठीक है। तो फिगर के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, उस चीज को समझ सकते हैं। देखिए फिगर में मैं आप लोगों को किस तरीके से मैं बताया था, ये फिगर रहा, ठीक है ना। तो फिगर के थ्रू आप लोग इस क्वेश्चंस को सिंपल से समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कौन सी धुरी जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, अच्छे से आप लोग इस फिगर के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं अब इसकी कार्यविधि, मतलब कि ये कौन कौन सा काम कर सकता है। तो इसकी कार्यविधि देखेंगे हम लोग। जब कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है
तब चुंबक के क्षेत्र के कारण आर्मेचर की ए बी तथा सी डी भुजाओं पर समान किंतु विपरीत दिशा में बल लगते हैं, जिस कारण से आर्मेचर घूमने लगता है। और आर्मेचर जब घूमने लगता है तो विद्युत मोटर स्टार्ट हो जाती है और वो काम करने लगती है। तो इसी तरीके से आपका आंसर को लिखना है। ये हो गया आंसर लिखने का ट्रेंड। तो आप लोग इन सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर को प्रिपेयर कर लें और आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर इसी तरीके के वीडियो आप लोग को और चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। सो पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ओके, थैंक यू।